अदनान खान और आयशा सिंह की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पर भड़के नील भट्ट। अदनान खान और आयशा सिंह की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस है। फैंस उनकी बॉन्डिंग को खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सवाल उठने लगे कि क्या केमिस्ट्री पर नील भट्ट को आपत्ति है, और ऐश्वर्या शर्मा ने आखिर ऐसा क्या जवाब दिया जिसने फैंस को हैरान कर दिया। आपको इस वीडियो में हम देंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारे पास इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, और खबरें ये है कि अदनान खान और आयशा सिंह की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पर भड़के नील भट्ट। तो क्या सच में नील भट्ट आयशा सिंह और अदनान खान की केमिस्ट्री से परेशान हो गए, और ऐश्वर्या शर्मा ने इस पर क्या बड़ा बयान दिया है? आज की वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको हर एक डिटेल विस्तार में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में का नाम सुनते ही दिमाग में दो नाम आते हैं, सई और विराट। आयशा सिंह और नील भट्ट, इनकी केमिस्ट्री ने टीवी पर बहुत ज़्यादा नाम कमाया, लेकिन सेट के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं रही। तो सवाल ये है कि क्या आज भी नील भट्ट उस पुराने बात को भूल नहीं पाए हैं? क्या उन्हें अभी भी ये बात खलती है कि आयशा सिंह किसी और एक्टर के साथ अगर हिट हो जा रही है, उनकी जोड़ी हिट हो जा रही है, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, तो क्या अदनान खान के साथ इतनी हिट जोड़ी नील भट्ट को खल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐश्वर्या शर्मा का वो एक जवाब जिसने सारी अफवाहों पर ताला लगा दिया। आज हम परत दर परत खोलेंगे ये पूरा मामला। तो दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में सीरियल तो आप सबने देखा ही होगा। इस शो ने टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़े, घर घर में अपनी पहचान बनाई और इसके सारे सितारे बहुत मशहूर हुए। इस शो को करके इसमें काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली, लेकिन साथ ही इसने कई विवादों को भी जन्म दिया। इन्हीं विवादों में से एक है ऑन स्क्रीन जोड़ी सैराट और रियल लाइफ में जोड़ी ऐश्वर्या नील के बीच की तनातनी। और अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है जिसमें एंट्री हुई है अदनान खान की। सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ। गुम है किसी के प्यार में, इसमें नील भट्ट और आयशा सिंह की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फैंस उन्हें सैराट के नाम से जानते थे और चाहते थे कि वे रियल लाइफ में भी साथ हों, लेकिन असल ज़िंदगी में नील भट्ट ने शो की दूसरी लीड ऐश्वर्या शर्मा से शादी कर ली, जो शो में पाखी का निगेटिव सेट किरदार निभा रही थी। बस फिर क्या था, यहीं से फैंस की नाराज़गी शुरू हो गई। फैंस ने ऐश्वर्या को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। सेट पर भी माहौल थोड़ा अजीब रहने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयशा और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो तक कर दिया था। कई लोगों का मानना था कि ऐश्वर्या को आयशा की बढ़ती पॉपुलैरिटी और स्क्रीन टाइमिंग पसंद नहीं आ रही थी। अब कहानी में नया मोड़ तब आया जब गुम है में लीप के बाद आयशा और अदनान खान की जोड़ी कलर्स टीवी के नए शो मन्नत में साथ आई, और गुम है को आयशा, नील और ऐश्वर्या तीनों ने अलविदा कहा। फिर आयशा जब इस नए शो में अदनान के साथ नजर आई, और आयशा और अदनान की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। उनके रील्स, उनकी बॉन्डिंग, सब कुछ फैंस को बहुत पसंद आ रहा है, और यही बात फिर से चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने आयशा अदनान की केमिस्ट्री की तुलना आयशा नील की पुरानी केमिस्ट्री से करनी शुरू कर दी। अफवाहें उड़ने लगी कि क्या नील भट्ट आयशा की इस नई पॉपुलैरिटी और अदनान के साथ उनकी दोस्ती से जल रहे हैं। फैंस ने फौरन नोटिस किया कि अदनान और आयशा की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग नील और आयशा की बॉन्डिंग से कितनी अलग है, कितनी सहज यानी कंफर्टेबल लग रही है। लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया, ये है असली केमिस्ट्री, और काश ये दोनों सच में एक साथ रहे। यहीं से मामला फिर गरमाया। जब एक तरफ आयशा और अदनान की तारीफ हो रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रोलर्स ने फिर से नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को निशाने पर ले लिया। सवाल उठने लगे कि क्या नील को अपनी पूर्व को स्टार की ये नई पॉपुलैरिटी और नए पार्टनर के साथ उनकी केमिस्ट्री हजम नहीं हो रही? क्या नील जल रहे हैं, और ऐश्वर्या का उस पर क्या रिएक्शन है? तो दोस्तों, जैसा कि हेडलाइन में दावा किया गया है कि नील भट्ट
भड़क गए थे। तो सच क्या है दोस्तों? असल में सच्चाई ये है कि एक इंटरव्यू में नील भट्ट ने आयशा सिंह और अदनान खान की केमिस्ट्री के बारे में कुछ जवाब दिए थे। जो उनसे सवाल पूछे गए थे उन सवालों का नील से जो भी सवाल पूछा गया, नील ने इस पर कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं दिखाई। नील से उन दोनों की जब केमिस्ट्री, आयशा सिंह के नए शो में उनकी पॉपुलैरिटी, इन सब के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने नाराज़गी नहीं जताई, बल्कि उन्होंने एक प्रोफेशनल जवाब दिया। उन्होंने कहा हर किसी की अपनी केमिस्ट्री होती है, हर शो अलग होता है, हर स्टोरी लाइन अलग होती है, हर जो एक्टर एक्ट्रेस एक दूसरे के साथ काम करते हैं वो प्रोजेक्ट अलग होता है, देखने वालों का नज़रिया अलग होता है। अगर दर्शकों को उनकी जोड़ी पसंद आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो दोनों के नए शो के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आयशा सिंह की तारीफ़ की, नील भट्ट ने अदनान की तारीफ़ की। तो दोस्तों भड़कने वाली बात सिर्फ हेडलाइन तक ही सीमित थी। असल में नील का रिएक्शन काफ़ी सामान्य था। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ऐश्वर्या शर्मा का जवाब और बिग बॉस का कनेक्शन क्या था। तो ऐश्वर्या शर्मा के बयान पर ऐश्वर्या और नील जब बिग बॉस 17 में गए थे तो वहाँ भी ये मुद्दा उठा। ऐश्वर्या को अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था क्योंकि फैंस आयशा को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। बिग बॉस के घर में ऐश्वर्या ने कई बार अपने और आयशा के बीच के रिश्ते पे बात की। उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, बस कुछ मतभेद थे और वे अब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। वो बस एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे दोनों एक्ट्रेस काम कर रही थी। अदनान और आयशा की केमिस्ट्री पर ऐश्वर्या ने सीधे तौर पे कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि ऐश्वर्या इन सब बातों को अब ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। उनका फोकस अपने काम और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर है। वो जानती है कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अलग होती है और रियल लाइफ अलग। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये बातें, ये हेडलाइन ये कहाँ से आई? तो दोस्तों मैं साफ साफ बताना चाहूँ कि ये जो हेडलाइंस है, ये जो अफवाहें उड़ती है, ये इसलिए क्योंकि ये जो 3 सितारे हैं जिनको गुम है ने एक फेम दिया, एक नाम दिया, ये हमेशा लोगों के चहीते हैं और लोग हमेशा इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो लोग अपनी ही थ्योरी लगाते हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये पूरा मामला फैंस की दीवानगी और मीडिया द्वारा बनाए गए मसाले का नतीजा ज़्यादा लगता है। इस पूरे मामले ने टीवी इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई को उजागर किया है, जहां फैंस अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस को सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी एक साथ देखना चाहते हैं, उनकी छोटी छोटी पर्सनल बातों को जानना चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और अपनी निराशा ट्रोलिंग या अफवाहों के जरिए निकाल लेते हैं। आयशा और नील की ऑन स्क्रीन जोड़ी हिट थी, इसलिए फैंस रियल लाइफ में भी उन्हें साथ देखना चाहते थे। नील की शादी के बाद फैंस ने ऐश्वर्या को विलन बना दिया। अदनान खान की नई जोड़ी ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। दोस्तों हमें ये जानना चाहिए कि कलाकार अपने प्रोफेशनल लाइफ में कई लोगों के साथ काम करते हैं क्योंकि ये उनका काम है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग होती है। नील, ऐश्वर्या, आयशा और अदनान सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और अपने अपने प्रोफेशन को कर रहे हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं, ना कि हम जो स्क्रीन पे देखते हैं वो उनकी निजी ज़िंदगी है। नील और ऐश्वर्या की शादीशुदा ज़िंदगी की अपनी चुनौतियां हैं। हाल ही में उनके तलाक की भी अफवाहें थी और आयशा अपने नए शो में व्यस्त है। दर्शक बस इन लोगों को करीब से जानना चाहते हैं। उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, और जब उन्हें कोई भी अपडेट नहीं मिलती तो वो ऐसे ही अफवाहें बना लेते हैं। तो दोस्तों आखिर में ये मामला हमें ये सीख देता है कि इंटरटेनमेंट जगत में अफवाहें आती जाती रहती है। नील, आयशा, ऐश्वर्या और अदनान सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आयशा अपने नए शो मन्नत में चमक रही है। अदनान खान के साथ उनकी जोड़ी हिट है। नील और ऐश्वर्या अपने नए प्रोजेक्ट और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि फैंस भी इस पुरानी बातों को भूल जाए और इन सभी कलाकारों के काम को सपोर्ट करे, ना कि उनके पर्सनल लाइफ को लेकर उन्हें ट्रोल करे, उन्हें विवादों में बार बार घसीटे। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर की सच्चाई। आपको क्या लगता है, क्या सेलेब्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पर इतना ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप आयशा, नील, ऐश्वर्या और अदनान में से किसी के भी फेवरेट है तो उसका नाम भी कमेंट में ज़रूर दें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको भी ये गलतफहमी है। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट्स और सच्ची जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे ऑन माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।